गुजरांवाला टाउन में एक व्यापारी थे जिनका नाम टोडरमल था। वो बहुत लालची बिजनेसमैन थे और उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, जो सबके साथ बुरे तरीके से बात करते थे। एक दिन उनके घर में उनका खून हो जाता है। पुलिस अपनी मदद के लिए इंस्पेक्टर रिडल को बुलाती है। इंस्पेक्टर रिडल टोडरमल की लाश को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनके मुंह पर काले रंग के धब्बे हैं और उनकी गर्दन पर सुई से चुभन के कुछ 4 या 5 निशान हैं। वो घर के नौकर से बात करते हैं और घर के बाकी लोगों के बारे में पूछते हैं। वो बताता है, उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा डॉक्टर है। वो अपने पिता का लाडला है क्योंकि वो एक डॉक्टर है, पर मालिक उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे और उसकी शादी उनकी गर्लफ्रेंड से नहीं होने दे रहे थे। फिर वो बताता है कि उनके दूसरे बेटे का कपड़े का कारोबार है। वो बहुत कर्जे में है और वो रोज शराब पीकर मालिक से लड़ता था। मालिक का तीसरा बेटा लंगड़ा है जो घर में ही रहता है। उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। मालिक उसको रोज किसी ना किसी बात पर डांटते थे और उसको मनहूस कहते थे। इंस्पेक्टर रिडल परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछताछ करता है। वो पहले बेटे के कमरे में जाके उससे बात करते हैं। वह बताता है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत खुश थे। इसके बाद इंस्पेक्टर इधर उधर देखते हैं और कमरे का निरीक्षण करते हैं। कमरे की तलाशी लेते वक्त उनको एक मेडिकल की किताब मिलती है जिसमें कुछ लाइनें लाल पेन से अंडरलाइन कर रखी थी। डिटेल में चेक करके पता लगता है कैसे अगर गर्दन में एक खास जगह लगाई जाए तो मौत हो सकती है। ये नोटिस करने के बाद इंस्पेक्टर रिडल उनके दूसरे बेटे के पास जाते हैं। वो लड़का कहता है, मैं अपने पापा से लड़ता जरूर था क्योंकि वो मुझे पैसा नहीं देते थे और उन्होंने अपनी जायदाद बड़े भाई के नाम करने का सोच रहे थे, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मर्डर वाले दिन भी मेरे अपने पापा के साथ बहुत लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया और अपने दोस्त के घर जाके बहुत शराब पी और वहीं सो गया। सुबह जब वापस आया तो पापा का मर्डर हो गया था। फिर वो उनके तीसरे बेटे के कमरे में जाके उससे बात करते हैं और कमरे की तलाशी लेते हैं तो उनको एक क्लोरोफॉर्म की शीशी मिलती है। वो पूछते हैं, ये किसके लिए है? तो वो कहता है, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती तो ये सूंघ लेता हूँ, इससे मुझे नींद आ जाती है। हत्या इन 5 संदिग्ध में से किसी एक ने ही की है। क्या आपको समझ आया कि खून किसने किया था? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंस्पेक्टर रिडल उनके तीसरे बेटे की तरफ इशारा करते हैं और उसको अपना गुनाह कबूल करने के लिए बोलते हैं। वो रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है, मैं अपने पापा के तानों से परेशान हो गया था। वो रोज मुझे डांट देते थे और मुझे मनहूस बोलते थे। उन्होंने सारी जायदाद बड़े भैया के नाम करने का फैसला कर लिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उनको रास्ते से हटा दूंगा। मैंने उनको मारने के लिए प्लान बनाने लगा और उसका तरीका मुझे बड़े भैया की डॉक्टरी की किताब में मिल गया। मुझ पे किसी को शक ना हो तो मैंने वो हिस्से को लाल पेन से अंडरलाइन करके छोड़ दिया था ताकि सारा शक बड़े भाई पर जाए। जिस दिन मंझले भैया की पापा से लड़ाई हुई तभी मैंने सोच लिया कि यही सही मौका है। लोग मंझले भैया पर भी शक कर सकते हैं। मैं उस रात पापा के कमरे में गया और उनको क्लोरोफॉर्म सूंघा के सुई चुभा दी। वह अंततः इंस्पेक्टर रिडल से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हत्या की है? इंस्पेक्टर बताते हैं, जब मैंने टोडरमल की डेड बॉडी की जांच की थी तो देखा उनके मुंह पर कुछ काले निशान हैं जो सिर्फ क्लोरोफॉर्म से ही मुंह पर आ सकते हैं और सुई को 3 बार चुभाया गया था। किसी एक डॉक्टर को सुई सही जगह चुभाने में 3 या 4 बार नहीं लगेगा। हाँ, एक और सबूत, तुम्हारे कमरे में मुझे एक लाल पेन दिखा था जो कि वही था जिससे डॉक्टरी की किताब पर हाईलाइट किया गया था। एक बार की बात है, शहर के एलबी बैंक में एक डरावनी लूट हो गई। चोर ने बैंक से लाखों रुपए लूट लिए थे जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। बैंक के सुपरवाइजर इंस्पेक्टर रिडल को मामले की जांच के लिए बुलाता है। इंस्पेक्टर को तिजोरी के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट मिलता है। वो फिंगरप्रिंट को पुलिस के पास भेज देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर को वॉल्ट के अंदर से एक कैसीनो का चिप मिलता है। ये बहुत अजीब है। यहाँ कैसीनो के चिप का क्या काम? वो सारे कर्मचारियों के डेस्क पर जाके उनसे डकैती के बारे में पूछता है। वो वहां की कैशियर मिस हीना के पास जाते हैं। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बैंक ज्वाइन करे।
सिर्फ 2 महीने हुए हैं। फिर वो राजेश के पास जाते हैं। वो बताता है, मेरा काम यहाँ नए अकाउंट खोलना है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। इंस्पेक्टर बैंक मैनेजर से भी बात करते हैं। वो अलार्म सिस्टम के बारे में भी पूछता है। वो कहता है, ऐसे एक बैंगलोर की कंपनी ने बनाया है और ये अलार्म बैंक से डिसेबल नहीं हो सकता। फिर वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है। वो कहता है, सर मैंने तो शाम को बैंक मैनेजर के साथ बैंक लॉक किया था, सुबह आके देखा तो बैंक में चोरी हो गई थी। उसके बाद वो वहां के सीसीटीवी रूम में जाता है। वो देखता है वहां का डिजिटल सिस्टम हैक हो गया था और अलार्म डिसेबल था। उसके बाद वो वहां के पुराने सीसीटीवी फुटेज देखता है। इंस्पेक्टर राठी रिडल को फोन करके बताते हैं, फिंगरप्रिंट किसी पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिला, शायद ये कोई नया चोर है। इंस्पेक्टर रिडल को कोई बड़ा सुराग नहीं मिल रहा था। वो पुलिस की एक टीम बैंक कर्मचारियों के पीछे लगा देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां के नए लॉकर और नए खातों का विवरण निकालते हैं और ये सूची पुलिस को भेजते हैं। इंस्पेक्टर सौढ़ी की टीम रिडल को बताती है। बैंक मैनेजर रोज शाम को कसीनो जाते हैं। राजेश भी एक लड़की के साथ क्लब में जाता है। ये लड़की इंस्पेक्टर को बैंक के सीसीटीवी में भी दिखाई दी थी। गार्ड रोज रात को अपने साथी के साथ शराब पीता है और गार्ड के इस दोस्त पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। हीना का बॉयफ्रेंड एक बेरोजगार इंसान है। आपको क्या लगता है, इनमें से क्या कोई एक शामिल है या फिर इंस्पेक्टर रिडल ये केस नहीं सॉल्व कर पाएंगे? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंस्पेक्टर रिडल सारे बैंक कर्मचारियों को और उनके जान पहचान वालों को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं, चोरी राजेश और उसकी गर्लफ्रेंड ने किया है। जब मैंने नए अकाउंट्स की लिस्ट निकाली तो मुझे राजेश की गर्लफ्रेंड का पता मिला। मैंने चेक किया तो पता लगा उसकी गर्लफ्रेंड एक प्रोफेशनल हैकर है। उसने बैंक का सिस्टम हैक किया और राजेश, जो बैंक के सभी एरिया से वाकिफ है, उसने चोरी की। ये दोनों बैंक का पैसा लेकर यहां से भाग जाना चाहते थे। बैंक मैनेजर को फंसाने के लिए ही इन्होंने रॉयल कैसीनो की एक चिप वॉल्ट में रखी थी।